महाभारत काल की वो 7 रानियां जिनके कारण महाभारत युद्ध हुआ, आइए उनके बारे में जानते हैं। महाभारत का सबसे पहला पात्र महारानी सत्यवती। मछली के गर्भ से जन्मी मत्स्य कन्या निषाद राज ने पाला। सुंदरता इतनी कि सौंदर्य को देखकर अप्सराएं भी शर्मा जाएं। इनके बारे में शास्त्रों में कई कथाएं वर्णित हैं। महाभारत की शुरुआत में पांडवों के पितामह भीष्म के पिता महाराज शांतनु ने एक दिन नदी के किनारे इनको देखा। बस इनके सौंदर्य के वशीभूत होकर इनसे गंधर्व विवाह किया और ये शर्त मानी कि इनसे उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। इस सूची की दूसरी पात्र हैं महारानी कुंती। ये कुंतल देश के राजा सूरसेन की पुत्री थी। बताते हैं इनके सौंदर्य पर धरती के मनुष्य तो क्या, स्वर्ग के देवता भी मोहित थे। महाभारत में वर्णित है कि कुंवारेपन में ही दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से इनको सूर्यदेव से एक पुत्र जन्मा था। नाम था कर्ण। भगवान श्री कृष्ण की बुआ, संतों की सेवा भाव के लिए भी जानी जाती हैं। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद अपने 5 पुत्रों को इन्होंने ही पालन पोषण किया था। अब इस सूची में तीसरे नंबर पे हैं महारानी अंबा। महाभारत की अति विशिष्ट पात्र काशीराज की पुत्री रानी अंबा को रूप, कला, सौंदर्य का धनी माना जाता था। जब भीष्म इनके स्वयंवर में सभी राजाओं को परास्त कर इनकी 2 बहनों अंबिका और अंबालिका सहित हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर से विवाह हेतु लाए, तब राजा के अस्वीकार करने के बाद इनको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वापस भीष्म पितामह के पास विवाह का प्रस्ताव दिया, परंतु अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के कारण भीष्म द्वारा भी इनको ठुकरा दिया गया। क्रोधवश इन्होंने ही अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। नंबर 4 पर है महारानी सुभद्रा। महाभारत के प्रमुख नायक भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इकलौती बहन धनुर्धारी अर्जुन की पत्नी सुभद्रा। नैन नक्श तो सुंदर थे ही, इनके चेहरे पर बड़ा ही तेज रहता था। वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा ही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सह पर सुभद्रा को द्वारका से भगाकर प्रेम विवाह किया था। नंबर 5 पर है राजा सत्यजित की पुत्री सत्यभामा। बेहद ही सुंदर नैन नक्श वाली रानी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरे नंबर की रुक्मणी, माता रुक्मणी के बाद इनका ही नंबर पटरानियों में आता था। इनको अपने रूप और लावण्य का बड़ा ही अभिमान था। पुराणों में इनके अभिमान को ध्वस्त करने की कथाओं का भी वर्णन आता है। उस वर्णन को किसी और दिन सुनाएंगे। सूची में नंबर 6 पर हैं महारानी रुक्मणी। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मी की बहन स्वयंभू भगवान प्रभु श्री कृष्ण से इन्होंने प्रेम विवाह किया था। विवाह के विषय में आपको बताते हैं कि शिशुपाल आदि अनेक राजाओं को इनको पाने की चेष्टा थी, परंतु स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने इनको भगा करके प्रेम विवाह किया था। महारानी रुक्मणी को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता था। इनके रूप सौंदर्य से मोहित अनेक राजा इनको पाने की चेष्टा करते थे। सूची का
अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पात्र बताया जाता है जिनके कारण ये महाभारत का संपूर्ण युद्ध हुआ। महारानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की मुँह बोली बहन और पांचों पांडवों की एक पत्नी थी। पांचाल प्रदेश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी बेहद खूबसूरत, तीव्र बुद्धि की मानी जाती थी। महाभारत काल के बहुत से योद्धा द्रौपदी को पाना चाहते थे। इसमें सबसे पहला नाम इनके ही देवर दुर्योधन का था। पांचों पांडवों की प्रिया, इनका नाम पांचाली भी था। बेहद कटीले नैननक्श, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी महारानी द्रौपदी। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे पुनः एक निवेदन है कि आपको ये जानकारी अगर रुचिकर लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो कृपया आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएं।